आरोग्य अंक में एक्यूप्रेशर का इतिहास। कोई भी मनुष्य अस्वस्थ रहना नहीं चाहता, किंतु मनुष्य को रोग होते ही क्यों हैं? रोग होने के प्रमुख रूप के दो कारण हैं। पहला है मनुष्य की लापरवाही, गलत रहन सहन, अस्वस्थता, असंतुलित आहार, शरीर के लिए हानिकारक पदार्थों का सेवन, मानसिक तनाव, भय, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, दैनिक व्यायाम न करना, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा आदि का सेवन जैसी हानिकारक आदतें तथा देर रात तक टीवी देखना, पार्टियों में भाग लेना तथा प्रातःकाल देर से उठना जैसी आदतों के चलते बीमारियां शरीर में अपना घर बना लेती हैं। दूसरा है व्यक्ति का स्वयं पर नियंत्रण नहीं होता, जैसे प्रदूषण, संक्रमण, चोट लगना, अंग भंग हो जाना, उम्र के साथ होने वाली समस्याएं तथा आनुवंशिक या जन्मजात रोग आदि। इस प्रकार ये तो निश्चित है कि मानव शरीर किसी न किसी प्रकार रोगों से घिरा रहता है। ये प्रक्रिया मानव सभ्यता की शुरुआत के साथ ही चली आ रही है। इसी क्रम में रोगों को ठीक करने के लिए प्राचीन काल से ही अनेक चिकित्सा पद्धतियाँ अपनाई जाती रही हैं और नित्य नई नई खोजें तथा अनुसंधान भी होते रहे हैं। शोधकर्ताओं का मत है कि मानव द्वारा रोगों के निदान हेतु अपनाई जाने वाली चिकित्सा पद्धतियों में एक्यूपंक्चर पद्धति का विशिष्ट स्थान है। इस चिकित्सा पद्धति के उद्भव के बारे में विद्वानों की दो राय हैं। भारतीय विद्वान मानते हैं कि इस पद्धति की शुरुआत भारतवर्ष में लगभग 5000 वर्ष पूर्व हो गई थी, जबकि चीनी विद्वानों का मत है कि लगभग 6000 वर्ष पूर्व इस चिकित्सा पद्धति की शुरुआत चीन में हुई। ये कह पाना मुश्किल है कि ये ज्ञान भारत से चीन गया या चीन से भारत आया, किंतु इस ज्ञान को वर्तमान वैज्ञानिक स्वरूप तक पहुंचाने का श्रेय निसंदेह चीनी विद्वानों को ही है। चीन में एक्यूपंक्चर को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति के रूप में सदियों से अपनाया जाता रहा है। चीन के प्राचीन ग्रंथों में एक्यूपंक्चर तथा एक्यूपंक्चर के उल्लेख मिलते हैं। डॉक्टर चू लियन द्वारा लिखित चेन चियो स्वे अर्वाचीन एक्यूपंक्चर नामक ग्रंथ चीन में इस विषय का अधिकृत प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। इसमें एक्यूपंक्चर के 669 बिंदुओं की सूची दी गई है। कुछ अन्य चार्टों में 1000 बिंदु दर्शाए गए हैं, किंतु दैनिक प्रयोग में 100 से 120 बिंदु ही अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक्यू का अर्थ है बिंदु तथा प्रेशर का अर्थ है दबाव, अर्थात दर्द वाले बिंदुओं पर दबाव देना ही एक्यूप्रेशर है। 6वीं शताब्दी में इस पद्धति का ज्ञान बौद्ध भिक्षुओं द्वारा चीन से जापान पहुंचा। जापान में इस पद्धति को शियात्सु कहते हैं। शियात्सु 2 अक्षरों से मिलकर के बना हुआ है। शी अर्थात उंगली तथा आत्सु अर्थात दबाव। इस पद्धति में सिर्फ हाथ के अंगूठों तथा उंगलियों के साथ दबाव दिया जाता है। वैज्ञानिक शोधों से ये स्पष्ट हो गया है कि शरीर की सतह त्वचा पर मौजूद कुछ निश्चित बिंदुओं को दबाने से शरीर के भीतरी अंगों पर प्रभाव उत्पन्न करके संभावित अंग का रोग दूर किया जा सकता है। एक्यूप्रेशर प्राचीन भारतीय मालिश का ही परिष्कृत रूप है, जिसका अर्थ है पैरों, हाथों, चेहरे तथा शरीर के कुछ खास केंद्र बिंदुओं पर दबाव डालना। इन बिंदुओं को रिफ्लेक्ट सेंटर अर्थात प्रतिबिंब केंद्र भी कहते हैं। इसलिए इस विज्ञान को रिफ्लेक्सोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। पैर, हाथ, चेहरे या कान पर पाया जाने वाला प्रत्येक प्रतिबिंब केंद्र मटर के दाने के बराबर होता है।
पीठ तथा छाती पर भी कुछ प्रतिबिंब केंद्र होते हैं। एक्यूप्रेशर पद्धति का आधार दबाव युक्त गहरी मालिश ही है। शोधकर्ताओं का मानना है कि दबाव के साथ मालिश करने से रक्त संचार ठीक हो जाता है, जिससे शरीर की शक्ति और स्फूर्ति बढ़ जाती है। शरीर की शक्ति बढ़ने से विभिन्न अंगों में जमा हुए अवांछनीय तथा विषपूर्ण पदार्थ पसीना, मूत्र एवं मल द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं और शरीर निरोग हो जाता है। 20वीं शताब्दी तक एक्यूप्रेशर की ख्याति चीन में ही कोई अधिक नहीं थी। 70 के दशक के आसपास इसने चीन में पुनः प्रतिष्ठा प्राप्त की। इसके बाद धीरे धीरे विश्व के अन्य देशों में भी ये विज्ञान फैलने लगा। अमेरिका के लोग अपने आप को वैज्ञानिक रूप से अधिक विकसित मानते हैं, इसलिए बिना तथ्यों के कोई बात स्वीकार नहीं करते। सन 1970 ईस्वी तक अमेरिका ने एक्यूपंक्चर को मान्यता नहीं दी थी। सन 1971 ईस्वी में तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन चीन की यात्रा पर गए। उनके साथ के पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल में जेम्स रस्टन नामक संवाददाता भी थे। चीन पहुंचने के कुछ घंटे बाद ही रस्टन को अपेंडिसाइटिस का दर्द उठा। अपेंडिक्स पर सूजन बढ़ने या उसके फट जाने से अनेक विषमताएं खड़ी हो सकती थी। अतः तुरंत ऑपरेशन किया गया, किंतु ऑपरेशन के बाद भी दर्द दूर नहीं हुआ। तब रस्टन का उपचार एक्यूपंक्चर तथा एक्यूप्रेशर से किया गया। एक्यूपंक्चर में उपचार चांदी की सुइयों से करते हैं। इस उपचार से कुछ मिनटों में ही जेम्स रस्टन को आराम हो गया। इस उपचार पद्धति से रस्टन को ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन भी प्रभावित हुए। उसके बाद यह विज्ञान समस्त यूरोप में तेजी से फैलने लगा। इस पद्धति की सफलता का प्रमुख कारण यह है कि बिना औषधि तथा ऑपरेशन के अनेकों कष्टप्रद रोग कुछ ही समय में ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा अनेक रोगों को दूर रखने में भी ये चिकित्सा पद्धति मदद करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक्यूपंक्चर तथा एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धतियों की उपयोगिता को स्वीकारते हुए निम्नलिखित इस प्रकार से रोगों में इस चिकित्सा पद्धति को अधिक कारगर पाया है: सर्दी, जुकाम, टॉन्सिल की सूजन, साइनोसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, दमा, आँखों का दर्द, मोतियाबिंद, दांतों का दर्द, जीभ तथा मुंह के छाले, गले की सूजन और पीड़ा, पेट में गैस बनना, एसिडिटी, माइग्रेन तथा अन्य सिर दर्द, नाड़ियों का दर्द, लकवा, मेनियर्स, डिजीज, सिएटिका, पीठ का दर्द, घुटनों का दर्द, कंधों की अकड़न, बिस्तर में मूत्रत्याग, आंतों के घाव, पेचिश, कब्ज आदि। एक्यूप्रेशर तथा एक्यूपंक्चर में अंतर। एक्यूप्रेशर लैटिन शब्द एक्स्यूज से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सुई, नीडल, तथा प्रेशर का शाब्दिक अर्थ है दबाव। किंतु व्यवहारिक रूप से एक्यूप्रेशर का अभिप्राय सुइयों द्वारा किए गए उपचार से नहीं है। सुइयों पर किए गए उपचार को एक्यूपंक्चर कहते हैं। हालांकि एक्यूप्रेशर तथा एक्यूपंक्चर दोनों ही चीनी पद्धतियाँ हैं, किंतु दोनों में मुख्य अंतर ये है कि एक्यूपंक्चर में विशेष प्रकार की चांदी या सोने की बनी सुइयां एक खास ढंग से शरीर के भीतर विभिन्न भागों पर लगाई जाती हैं। एक्यूप्रेशर पद्धति में सुइयों के स्थान पर हाथों के अंगूठों, उंगलियों तथा विशेष उपकरणों की सहायता से रोग से संबंधित केंद्रों पर मालिश युक्त दबाव डाला जाता है।
शीर के हाथ, पैर, कान तथा चेहरे पर ही अधिसंख्य एक्यो बिंदु प्रतिबिंब केंद्र होते हैं। वैसे पेट, पीठ, छाती, कंधे तथा कोलों आदि अंगों पर भी प्रतिबिंब केंद्र होते हैं। एक्यूप्रेशर पद्धति के लाभ। एक्यूप्रेशर पद्धति एक स्वयं चिकित्सा पद्धति है जिसकी सहायता से आप अपने सामान्य रोगों का सफलतापूर्वक उपचार कर सकते हैं। इस पद्धति के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। पहला, कमर, घुटने, कंधे, कोहनी तथा सिर दर्द के अलावा अन्य कहीं किसी भी अंग पर दर्द होने की स्थिति में इस पद्धति की सहायता से दर्द दूर करने में सहायता मिलती है। दूसरा, मन की उद्विग्नता, क्रोध, बेचैनी, निराशा तथा ईर्ष्या आदि को दूर करने में ये पद्धति बहुत लाभप्रद है। इसे एक प्रयोग द्वारा सिद्ध भी कर सकते हैं। जैसे मन में किसी भी प्रकार की अशांति होने पर एक्यूप्रेशर उपचार अपनाएं और EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम करवाएं। इससे ज्ञात होगा कि उसमें डेल्टा और थीटा तरंगों की तीव्रता तथा आवृत्ति कम हो गई है। इसका अर्थ है कि मन शांत हो चुका है। तीसरा है, एक्यूप्रेशर की सहायता से स्नायुओं, नाड़ी तंत्र को उत्तेजित करने में मदद मिलती है। इसके प्रभाव से पोलियो तथा लकवा जैसे रोगों को दूर करने में मदद मिलती है। चौथा है, इससे शरीर की प्राकृतिक रोग निवारण शक्ति में बढ़ोतरी होती है। इसके प्रभाव से हृदय की धड़कन, सांस क्रिया, उपाचे, रक्तचाप आदि सामान्य रहते हैं, जिससे व्यक्ति सदैव स्वस्थ एवं स्फूर्तिवान रहता है। एक्यूप्रेशर के उपचार से लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा शरीर का तापमान आदि ये सब सामान्य स्तर पर रहते हैं और शरीर निरोग रहता है। छठा है, एक्यूप्रेशर की सहायता से संधियों और स्नायुओं को मजबूत किया जा सकता है। सातवां है, हृदय शूल जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में चिकित्सक के आने या रोगी को अस्पताल तक पहुंचाने से पहले तक एक्यूप्रेशर उपचार अपना करके रोगी की जान का खतरा बखूबी टाला जा सकता है। आठवां, इस पद्धति द्वारा समस्त ग्रंथियों का कार्य नियमित हो जाता है। नौवां, एक्यूप्रेशर द्वारा आंतरिक अंगों के साधारण कार्य में तेजी लाई जा सकती है। 10वां है, एक्यूप्रेशर की सहायता से त्वचा में स्फूर्ति पैदा होती है। 11वां, एक्यूप्रेशर तथा हानि रहित पद्धति है जिसे अन्य चिकित्सा पद्धतियों के साथ भी अपनाया जा सकता है। एक्यूप्रेशर की सीमाएं। गुर्दे की पथरी तथा पके मोतियाबिंद में एक्यूप्रेशर से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। दूसरा, कैंसर, हड्डी के टूटने या शिजोफ्रेनिया जैसे मानसिक रोगों में एक्यूप्रेशर अधिक उपयोगी नहीं रहता। तीसरा, उपयुक्त रोगों के अलावा आंत्र अवरोध जैसी शल्य क्रिया की स्थितियों में भी एक्यूप्रेशर अधिक कारगर नहीं रहता। एक्यूप्रेशर के सिद्धांत। प्रत्येक विज्ञान को कसौटी पर कसने के कुछ सिद्धांत होते हैं। एक्यूप्रेशर चिकित्सा भी कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के आधार पर कार्य करती है। एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति का प्रथम सिद्धांत ये है कि मनुष्य को शारीरिक तथा भावात्मक रूप से अलग अलग नहीं वरना एक अभिन्न इकाई माना गया है। इस पद्धति का दूसरा सिद्धांत यह है कि रक्त वाहिकाओं तथा नर्वस सिस्टम की समस्त छोटी छोटी नाड़ियों के आखिरी हिस्से हाथों तथा पैरों में होते हैं। अर्थात हाथों तथा पैरों की नाड़ियों का शरीर के सारे अंगों से संबंध है। यह जानना अब कठिन नहीं रह गया है कि कौन सी नाड़ी मस्तिष्क से संबंधित है और कौन सी नाड़ी हृदय से। इस तथ्य को आसानी से समझने के लिए संपूर्ण शरीर को
सिर से लेकर पैर तक लंबाई में 10 भागों में सिर के मध्य हिस्से से दाहिने तरफ 5 भाग तथा सिर के मध्य हिस्से से बाईं तरफ 5 भाग बांटा गया है, अर्थात पैरों तथा हाथों की उंगलियों को आधार मान करके सिर तक सारे शरीर में 10 समांतर रेखाएं खींची जाएं तो ये आसानी से पता चल जाता है कि शरीर का कौन सा अंग हाथों का या पैरों के किस भाग से संबंधित है। इस प्रकार चौड़ाई में भी शरीर को 3 भागों में बांटा जाता है, जिससे हमें रोग प्रभावित अंग के हाथ या पैर पर स्थित प्रतिबिंब केंद्र एक्यू बिंदु का पता चल जाता है। इसी प्रकार चेहरे तथा कान के रिफ्लेक्स सेंटर्स की भी जानकारी हो जाती है। एक्यूप्रेशर और रोग के कारण। एक्यूप्रेशर चिकित्सा के अनुभवी चिकित्सकों तथा शोधकर्ताओं के अनुसार रोगों के अनेक कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार हैं। पहला है, मनुष्य रोगी तभी होता है जब रोग से संबंधित अंग विशेष में रक्त का प्रवाह ठीक नहीं रहता है या रक्त वाहिकाओं में कोई विकृति आ जाती है अथवा रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं। ऐसी अवस्था में शरीर का वह अंग ठंडा या गर्म हो जाता है। इन दोनों ही स्थितियों में बीमारियां पनपने लगती हैं। एक्यूप्रेशर चिकित्सा द्वारा संबंधित अंग पर आवश्यक प्रेशर देने से रोग दूर करने में सहायता मिलती है। दूसरा है नर्वस सिस्टम। नाड़ी संस्थान के किसी नस में विकृति या सिकुड़नी आ जाने के कारण भी रोग पनपने लगता है। ऐसी स्थिति में प्रभावित अंग से संबंधित एक्यू बिंदु पर विधि पूर्वक दबाव देने से रोग दूर होने लगते हैं। चीनी चिकित्सा की मान्यता के अनुसार रोगग्रस्त होने पर कई केंद्रों पर कुछ खास किस्म के विकार पैदा हो जाते हैं। ऐसे में प्रभावित केंद्र ठंडा या गर्म होने के स्थान चेतना शून्य, कठोर, चिकने, दर्दयुक्त या धब्बेदार हो जाते हैं। इस प्रकार शरीर का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है और शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। भारतीय शास्त्रों तथा आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा सिद्धांतों के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों तथा अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से बना है। इन 5 तत्वों का संचालन शरीर की अंदरूनी ऊर्जा करती है, जिसे बायो एनर्जी कहते हैं। सुप्रसिद्ध एक्यूपंक्चर चिकित्सक F.M. हॉस्टन ने द हीलिंग बेनिफिट्स ऑफ एक्यूप्रेशर में लिखा है कि हाथ, पैर या शरीर के अन्य भागों पर स्थित जो केंद्र दबाने से पीड़ा करते हैं, वहाँ से संबंधित अंगों की बिजली लीक कर जाती है, अर्थात शरीर के अंदर काम करने के स्थान पर वे शरीर में से बाहर निकलती है, जिससे संबंधित अंग में किसी न किसी कारण विकार आ जाता है। इन प्रतिबिंब केंद्रों पर दबाव देने से शरीर की एनर्जी शक्ति का प्रवाह सामान्य हो जाता है और प्रभावित अंग के विकार दूर हो जाते हैं। वैज्ञानिक कसौटी पर एक्यूप्रेशर एक्यू बिंदुओं प्रतिबिंब केंद्रों को दबाने से रोग निवारक प्रभाव किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, इस बात को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने के लिए अनेक सिद्धांत प्रचलित हैं। वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो चुके 2 सिद्धांत अधिक महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर फिलिक्स मन का क्यूटरेनो विसरल रिफ्लेक्स सिद्धांत तथा डॉक्टर किम
बांगहान का जीव विद्युत बांगहान कार्पसल सिद्धांत। क्यूटे ने विसरल रिफ्लेक्स सिद्धांत हमारे शरीर में समस्त क्रियाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है, ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं। एक तीसरी प्रकार की क्रियाएं और होती हैं जिन्हें रिफ्लेक्स क्रियाएं कहते हैं। ऐच्छिक क्रियाओं में खाना, बात करना, सोचना आदि हैं, तो अनैच्छिक क्रियाओं में भोजन का पाचन, मलमूत्र निर्माण, रक्त परिभ्रमण, हृदय का संकुचन आदि प्रमुख हैं। शरीर की ये दोनों क्रियाएं मस्तिष्क एवं इच्छा शक्ति का अतिक्रमण कर अपने आप होती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हाथ किसी अत्यंत गर्म वस्तु का स्पर्श कर लेता है तो वह सेकंड के साथ हिस्से में अपने आप खिंच जाता है। यही प्रक्रिया अचानक सांप के पैर या हाथ से छू जाने पर हो सकती है। महिलाओं में चूहिया कॉकरोच के पास से गुजर जाने मात्र से ये क्रियाएं हो जाती हैं। हाथ या पैर के खिंच जाने के बाद हमें वास्तविकता का ख्याल आता है। ऐसी क्रिया को प्रतिक्षिप्त क्रिया या रिफ्लेक्स क्रिया कहते हैं। यह आत्मरक्षा के लिए होने वाली क्रिया होती है। रिफ्लेक्सोलॉजी की ये क्रिया एक्यूप्रेशर की समझने में बहुत मदद करती है। डॉक्टर फिलिक्स मन के मत के अनुसार एक्यूप्रेशर भी एक प्रकार की रिफ्लेक्स क्रिया ही है। शोधों द्वारा ये स्पष्ट हो गया है कि यदि कोई अंग रोगग्रस्त हो जाता है तो तुरंत ही उसका रिफ्लेक्स असर कुछ विशेष बिंदुओं पर पड़ता है जिन्हें रिफ्लेक्स सेंटर कहते हैं, और तुरंत ही इन बिंदुओं में दर्द होने लगता है। दर्द युक्त बिंदुओं को दबाने या सुई के द्वारा छेदने से विद्युत तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये तरंगें पल भर में ही संबंधित अंग तक पहुंच जाती हैं और रोग को ठीक करने में की क्रिया प्रारंभ कर देती हैं। इस प्रकार स्वायत्त नाड़ी संस्थान ही एक्यूप्रेशर की प्रभाव उत्पादकता का प्रमुख सिद्धांत है। जीवनी शक्ति का तीव्र संवहन नाड़ी संस्थान के द्वारा ही संभव है। पश्चिमी शोधकर्ताओं का भी मत है कि जीवन शक्ति स्वायत्त नाड़ी संस्थान के सिम्पिएटिक तथा पैरा सिम्पैथेटिक मार्गों से बहती है। बांगहान कार्पसल सिद्धांत शताब्दियों से कोरिया के लोगों की ये मान्यता रही है कि शरीर में जीवनी शक्ति का वाहक और स्वतंत्र कार्य प्रणाली करने वाला क्योग्राक नाम का एक तंत्र होता है। इस मान्यता को डॉक्टर बांगहान ने अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध कर दिखाया। सन 1963 तथा सन 1965 में उत्तरी कोरिया के प्योंगयांग नामक शहर में आयोजित साइंटिफिक सिंपोजियम में प्रोफेसर डॉक्टर किम बांगहान ने इस संदर्भ में अपना शोध पत्र भी पढ़ा, जिससे एक्यूप्रेशर पद्धति को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने में सफलता हासिल हुई। त्वचा की सतह पर स्थित एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर बिंदुओं के ठीक नीचे विशिष्ट प्रकार के कोशों को ढूंढने में डॉक्टर बांगहान सफल हुए, जो कि पूर्व में अज्ञात थे। इन कोशों को उन्हीं के नाम पर बांगहान कोश नाम दिया गया। ये कोश अत्यंत बारीक नलिकाओं से जुड़े हुए रहते हैं। इन नलिकाओं का चित्र बनाने पर जो तस्वीर उभरती है वह मेरिडियन जैसी ही होती है। शरीर की सतह पर और शरीर के अंदर के बांगहान कोश कुछ भिन्न होते हैं। इसी प्रकार अन्य ज्ञात कोशों में भी
इस बंग हान कोशों की रचना बिल्कुल भिन्न होती है। इसी प्रकार इन कोशों को जोड़ने वाली नालिकाओं की संरचना अन्य ज्ञात नालिकाओं की संरचना से भिन्न होती है। वास्तव में बांग हान कोशों में बनने वाली इन नालिकाओं को ही मेरिडियन कहते हैं। डॉक्टर बांग हान के मुताबिक उपयुक्त कोशों तथा नालिकाओं के माध्यम से ही जीवनी शक्ति प्रवाहित होती है। डॉक्टर बांग हान ने बांग हान कोशों से बनी नालिकाओं के शरीर में कुछ 14 मेरिडियन बताए हैं। दो दो जोड़ियों वाले 12 तथा अलग अलग 2 कुल 14 मेरिडियन होते हैं। ये सभी मेरिडियन शरीर के महत्वपूर्ण अंगों और तंत्रों से जुड़े होते हैं। इस सिद्धांत से यह भी सिद्ध होता है कि शरीर में जो बल होता है उसे 2 भागों में बांट सकते हैं, यांग बल या यिन बल। मेरिडियन भी इन्हीं बलों के आधार पर कार्य करते हैं। यांग और यिन बलों में रुकावट आने पर ही रोग उत्पन्न होते हैं। एक्यूप्रेशर बिंदुओं को दबाने पर उनका सीधा प्रभाव उपयुक्त बांग हान कोशों पर पड़ता है और जीवन शक्ति के परिभ्रम में आई हुई रुकावट दूर होती है। इस प्रकार यांग और यिन बलों का संतुलन भी बना रहता है।